नमस्ते साथी, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आज उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे, तो अपना अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम फिर से मॉडल पेपर 2022 का इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। 80 अब क्वेश्चन लिए हैं, तो आप सब देखिए और आंसर दीजिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में यानी लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर मार लेना है, 2 होना है। 2 होता है तो 2 मार लेना है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे आकार का होता है, कैसे होता है? तो इसका अर्थ हमेशा वास्तविक होता है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए आप सब कि आँख व्यवहार होता है, यानी आँख व्यवहार करता है। किस तरह से आँख व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है, बी आंसर मार लेना है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब। चौथा नंबर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं, डी आंसर मार लेना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर किस वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर मार लेना आपका सी, आम नेत्र लेंस मार लेना है। बी आंसर मार लेना है, सी आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों, 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब। 5वां नंबर क्वेश्चन, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो किसके द्वारा बनता है? तो आम नेत्र लेंस के द्वारा बनता है, ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, इसको बनाना है। इसका आंसर तब मार देते हैं सी, 484 ओम मार देना है। इसके बाद चलिए आप 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम कहते हैं, यानी क्या कहते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, यानी कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम उसको कहते हैं जिसमें बैटरी का लाइन है, तो उसी श्रेणी क्रम कहते हैं। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिपथ परिवर्तित करते हैं। विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर बी मान लेना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पर देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया, विद्युत फ्यूज बचाता है, यानी फ्यूज किसको बचाता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 10 का आंसर आपको बी मार देना, लघुपथ में बहने वाली उच्च धारा को खतरे से, यानी लघु पथन में जो धारा बढ़ जाता है ना, तो उसको खतरे से बचाने के लिए फ्यूज लगा देते हैं, जो फ्यूज उड़ जाए लेकिन परिपथ में कुछ खराब ना हो। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा किस युक्ति से हम उत्पन्न कर सकते हैं? तो जनित हो जाएगा, जनित जिसको जनरेटर बोलते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका आंसर मार लेना है सी, सूर्य को माना जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की में उपयोगित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। पवन चक्की जो होता है उसमें वो चलाने के लिए उसका हवा का चाल कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। तो इसका 13 का बी मार लेना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, CaCO3 एरो और Ca प्लस CO2 उपयुक्त अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर मार लेना आपका सी, अपघटन अभिक्रिया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ये आंसर मार लेना है। चलिए 15 नंबर, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परिखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है, ये धुआं कैसा होता है? तो इसका आंसर मार लेना है NO2, यानी नाइट्रोजन होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन लवण है? लवण किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर मारना है K2SO4 को लवण बोलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम को
कि किस यौगिक का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किस यौगिक का उपयोग किया जाना चाहिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए, बी आंसर मार लेना है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, लोहे का परमाणु संख्या है। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर मार लेना है आपका, लोहा का 26 होता है, बी आंसर होता है, बी आंसर। चलिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर माना है H2, हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर देख चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील कौन है, CO कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉनिक मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्या मुक्त होता है, तो एनोड हो जाएगा आंसर, ए आंसर मार लेना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन से कौन है, तो इसका C6H12O6 को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर -COOH अभिक्रियाशील मूल को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर मार लेना आपका अम्ल कहते हैं, सी आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की आधुनिक गुण होती है, आधुनिक गुण क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो बढ़ता है, ये आंसर मार लेना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, आवर्त सदस्य क्या हम बोलते हैं, तो ये क्षारीय धातु बोलते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे, कृत्रिम वृक्क किस अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृष्ठ करता है, तो इसका आंसर मार लेना है ए, नाइट्रोजन द्वारा, ए आंसर मार लेना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर मार लेना उपचयन अभिक्रिया, ए आंसर मार लेना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका आंसर मार लेना है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, जो इसका आंसर क्या मार लेना है, साफ जल में रहता है। चलिए 31 नंबर, पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीजन हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन हार्मोन कोशिका दीर्घ एवं विभाजन में मदद करता है, तो इसका आंसर मार लेना है सभी, यानी सब करता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइन सब करता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, अंडाणु निषेचन होता है, अंडाणु निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे, मानव मादा में जनन तंत्र की भाग होती है, कौन सी जनन तंत्र भाग मादा में नहीं होती है, तो इसका आंसर शुक्रवाहिका नहीं होती है। चलिए 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन पे, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है, तो इसका आंसर माना वृक्क यानी किडनी वृषण में होता है। चलिए पुस्तक द ऑरेंज ऑफ स्पीच किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर सी माना चार्ल्स डार्विन द्वारा होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर मार देना है 38 का एस्ट्रोस्फीयर में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे, 39 में निम्न में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर मार लेना है सूखे घास पत्ते, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे, 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर मार लेना है बी, कुआं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे, 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब अच्छे से, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास किस अभिक्रिया में होता है, तो इसका आंसर मान लेना अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सी गैस वैश्व उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। चलिए 42 में, पीत रस कहाँ स्रावित होता है, पीत रस कहाँ स्रावित होता है, तो इसका आंसर मार लेना है आपका ये अग्रसाय में ये आंसर मार लेना है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा अभिलक्ष्य वंशागत नहीं है, तो इसका आंसर डी मार लेना, बाल की प्रकृति। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है, आधुनिक आवर्त सारणी में, तो इसका आंसर मार लेना 45 का डी मार लेना 18। ग्लूकोज में के अणुओं में ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका आंसर मार लेना है आपको 46 का आंसर मार लेना है बी, 6 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है।
चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ण रंग का तरंग सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ये लाल हो जाएगा। चलिए 49 नंबर, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो इसका आंसर ये मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? 50 का डायोप्टर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो इसका आंसर मार लेना है, लाल रंग का विचलन होता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार की धारा होती है? बैटरी में हमेशा डीसी धारा होती है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर समीकरण, 2H2 + O2 / 2H2O क्या है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर संयोजन अभिक्रिया है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे 55, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 11। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो इसका आंसर मार लेना है, अंतर्ग्रहण होता है, बी आंसर मार लेना है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर क्षारीय धातु को कहते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर डी मारना, जीवधारी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2 होता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पे, तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, 62, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सी आंसर, सी हो जाएगा 10। चलिए 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो इसका आंसर मतलब हरे पौधे में होती है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होता है, तो इसका आंसर क्या मार लेना है? डी मार लेना है, सुक्रोज के रूप में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन का मतलब आवर्धन m बराबर क्या होता है? इसका VU/V होता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? नेत्र रंगीन भाग कौन सा होता है? परितारिका। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या मार लेना है? नीला का। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन पे, 68 नंबर, प्राकृतिक प्रकाश की किसी घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है, तो इसका आंसर मार लेना आपका बी, वायुमंडल या अपवर्तन के कारण। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे, जब पश्चिम की ओर प्रेक्षित कोई धनावेशित कण अल्प कण किसी चुंबकीय क्षेत्र उत्तर ओर विक्षेपित होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अधोमुखी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे, हमारे घरों में जो अब विद्युतीय आपूर्ति की जाती है वो है, यानी हमारे घर में जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी लाइट बिजली आती है, कितने वाट को आता है और कौन सा धारा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का आंसर सी हो जाएगा, 220 वोल्ट का पर्यावर्ती धारा आता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, बादलों वाले दिन हम नहीं कर सकते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन पे, 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करता है? 72 का आंसर ये हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वो दर्पण क्या होता है? दर्पण कौन सा होगा? तो या तो उत्तल या तो समतल हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे, किसी कार का अग्रदीप प्रयुक्त दर्पण निम्न कौन सा होता है? तो इसका आंसर मार लेना ये अवतल दर्पण होता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसका आंसर मार देना है ए, उत्तल लेंस को। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? उभयलिंगी किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 77, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है? तो इसका आंसर मार लेना है डी, मटर का। निम्न में कौन सा अवशेषीय अंग है? 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन है,
तो इसका आंसर में एप्रोडिक्स हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। चलिए डी आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसके द्वारा इससे संबंधित है? इसका आंसर वन संरक्षण के। दोस्तों वीडियो से जरा भी लाभ मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।